सिद्धाणम नमो आयिरियाणम नमो जायाणम नमो लोये सौवसाहुणम एसो पंचणमो यारो सव्य पावप्यनाशनो मंगलाणं च सब्बे सिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोलो महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। तो आज के मंगल क्षण, आज के पवित्र क्षण, और कई दिनों से चर्चा ये चल रही है कि जीवन का उद्देश्य क्या होता है। कैसे मालूम पड़ता कि जीवन का उद्देश्य क्या है? वैसे क्या होता है, बाकी जगहों पर क्या होता है, आपको बंबई जाना, दिल्ली जाना, लक्ष्य आपके सामने होता है, टारगेट उद्देश्य आपके सामने होता है, उद्देश्य कैसे मालूम होता है, बाद में आप स्टेप्स लेते चले जाते हैं, बाद में आप अपने गाड़ी में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, प्लेन में, ट्रेन से आप पहुंच जाते हैं। लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता है, आप चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, और बाद में मालूम पड़ता अरे मैं तो इस काम को करने के लिए पैदा हुआ था, मेरा तो ये जीवन का उद्देश्य था। तो उद्देश्य कैसे मालूम पड़ता है? कई सारी बार इस विषय पर मैंने चर्चा की है आपके सामने। जीवन संकेत देता है, जीवन संकेत देता है, जीवन इशारे देता है। कुदरत कुछ किस तरह घटनाएं होना शुरू हो जाती है, मन में कुछ उस तरह के विचार आना शुरू हो जाते हैं, कुछ इस तरह के लोगों की सलाहें हमको मिलना शुरू हो जाती हैं, कभी टीवी के माध्यम से, कभी इंटरनेट के माध्यम से, कभी न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो कभी किसी अपने परिवार के या समाज के या किसी भी अजनबी के माध्यम से हमें कहीं न कहीं कोई इशारा मिलता है, कोई क्लू, हमको कोई संकेत मिल जाया करता है। लेकिन कई सारी बार ऐसा होता कि इतनी बड़ा भारी धुंध होता है, इतना सारा कोहरा होता है कि 2 फुट की जगह दिखाई नहीं देती है। 2 फुट की जगह नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब ये नहीं निकलता कि 2 फुट के बाद धरती खत्म हो गई है। इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि 2 फुट के बाद बिल्कुल दुनिया नाम की चीज ही नहीं है। आज जब आप धुंध के बावजूद भी, इस कोहरे के बावजूद भी आप चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, तो आगे का रास्ता अपने आप आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। कई बार सारी बार ऐसा भी होता है, कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी कुछ इशारा मिलता ही नहीं है, हम क्या करें क्या ना करें, एक नीरस जिंदगी हो गई, एक उबाऊ जीवन हो गया, जीवन में कोई रस न बचा, कोई आनंद न बचा। जीवन में आनंद नहीं, रस नहीं, मतलब क्या, इसका ये है कि अभी आपको जीवन का उद्देश्य नहीं मिला है। अभी आपने अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने कुछ प्रयास नहीं शुरू किए हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, गाड़ी बंगला घोड़ा नाम प्रतिष्ठा इज्जत ये वो 100 चीजें आपकी जिंदगी में आ सकती हो सकती है, लेकिन जो वास्तविक जो लक्ष्य है जिसको करने के लिए आपका जन्म, आपका निर्माण हुआ है, वहां आप नहीं पहुंच पाते हैं। और जो बड़े बड़े लक्ष्यों की हम बड़े बड़े संकेत की उपेक्षा कर देते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि छोटे छोटे संकेतों पे काम करना शुरू करना पड़ता है। हर इंसान बड़ा ऊंचा सपना देखता है, मुझे अमिताभ बच्चन बनना है, मुझे क्या बनना है, मुझे बिल गेट्स बनना है, मुझे बड़ा भारी अरब खरबपति वाला उद्योगपति ना, मुझे वैसा बड़ा भारी नेता, मुझे मोदी बनना है। क्या? तो इतना बड़ा बड़ा भारी भारी सपना देख लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे लक्ष्यों पर काम नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे अवसरों को भुना नहीं पाते हैं, छोटे छोटे अवसरों का फायदा और लाभ नहीं ले पाते हैं। जब छोटे छोटे अवसरों का लाभ और फायदा लेना सीख जाते हैं, तो फिर ऐसा होता है एक दिन वही छोटा अवसर बड़े अवसर में बदल जाया करता है। जीवन को उद्देश्य को प्राप्त करने की विधि होती है क्या? टाल मटोल करते हैं, लापरवाही करते हैं। बिजली का बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, अरे आज क्या ऐसी कोई अर्जेंट है क्या? कोई पहाड़ टूट रहा है क्या? कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, अभी तो लंबा टाइम, अभी तो महीने भर का टाइम बचा हुआ है। बच्चे एग्जाम के लिए सोचते हैं ऐसा, क्या करेंगे बताओ? बाहर अमेरिका जाना है, विदेश जाना है, या विदेश के लोग इंडिया आते हैं, तो कई लोग मुझे बताते हैं, अरे इंडिया विदेश की बात तो छोड़ो, कई बच्चे जब बाहर जॉब करते हैं तो वहां से लौट के अपने यहाँ घर आते जहां वो रहते हैं, या जहां पे रह रहे होते हैं, यहां से वो जॉब करने जाते हैं, तो पैकिंग करना रहती है, तो पैकिंग नहीं कर पाते, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और आखिरी दिन इतनी हड़बड़ी होती है, इतनी जल्दीबाजी के अंदर कई सारा सामान भूल जाते हैं। कुछ सामान बैग में रखना भूल जाते हैं,
कुछ सामान बाजार से लाना भूल जाते हैं, फिर जब पहुंच जाते हैं तब बोले बाप रे ये तो भूल ही गई, तो रह ही गया। तो जो चीजों को टालते रहते हैं, आलसी करते रहते हैं, अभी कौन सा पहाड़ टूट रहा है, अरे कल कर लेंगे ना, परसों कर लेंगे, मैं मर रहा हूं क्या, दुकानदार मर रहा है क्या, बताओ, कोई ट्रेन छूट रही है क्या, प्लेन जा रहा है क्या। और सच में दिन ऐसा भी आता है, ट्रेन छूट जाती, प्लेन चले जाता है, क्या जब चिड़िया चुग गई खेत आप हाथ मसलते रह जाते हैं। तो कुदरत के संकेतों को, कुदरत के इशारों को जब अनदेखा हम करना शुरू कर देते हैं, मन में विचार पैदा हुए काम अभी कर लो, तुरंत कर लो, शीघ्र कर लो, आपने कहा बाद में कर लेंगे, जो मन में विचार पैदा हुआ ना, अभी कर लो, तुरंत कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, किसी ने सुझाव दिया, किसी ने सलाह दी, इशारा है, यही तो संकेत है। कोई ऐसा भगवान नहीं आएगा, उसके 1000 हाथ होंगे, आपके सिर पे हाथ फेंका भगवान, ले उठ बेटा, ये तेरे जीवन का लक्ष्य है और चल इस दिशा में आगे चल, तू ये वाला काम कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मन में विचार पैदा होगा, आपको ऐसा भीतर से ऐसा लगेगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, और आपने अनदेखा कर दिया, फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा, टाल मटोल करिए आपने, वो संकेत और शक्तिशाली रूप में सामने आएगा, फिर भी टाल मटोल करेंगे, फिर वो संकेत भयानक रूप में आपके सामने आएगा, आपकी आंखों के में आंसू आएंगे और आप झेल भी नहीं पाएंगे, दुख को, दर्द को बर्दाश्त भी आप नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा था ना, पेट पे छोटा मोटा दर्द हुआ, आपने भोजन में चेंज नहीं किया, वही भोजन करते चले गए, पेट का दर्द बढ़ते चलेगा, बढ़ते चलेगा, बढ़ते चलेगा, दिन मालूम पड़ा खतरनाक रूप से बीमारी का रूप धारण किया, आईसीयू में एडमिट होना पड़ा, 2-5 लाख रुपए खत्म हो गए, बड़ा भारी ऑपरेशन करवाना पड़ा। अगर पहले समझ जाते, भोजन की मात्रा कम कर देते, किसी वैद्य जी से मिलकर के, प्राकृतिक चिकित्सक से मिल करके अगर आप भोजन में कोई चेंज करते, तो निश्चित रूप से वो छोटा सा दर्द का इशारा था, वो छोटा सा दर्द मात्र एक इशारा था, वो दर्द को खत्म करने के लिए आपने गोली खा ली, टैबलेट खा ली, दर्द खत्म, सिर में दर्द है, पेट कहीं भी कोई समस्या है तो छोटी मोटी गोली खा ली। गोली खाना मतलब क्या, शरीर जो सिग्नल दे रहा है, शरीर जो इशारे कर रहा है, उन इशारों को नजरअंदाजी करना, उनको अनदेखा कर देना, उन संकेतों की उपेक्षा कर देना। जो उपेक्षा करते हैं, शरीर अपने आप आपको बड़ा भारी कष्ट में आपको डाल देता है, कई सारी बात तो इंसान की जान भी चले जाती है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, हर चीज बोल रही होती है, हर व्यक्ति बोल रहा होता है, हर वस्तु बोल रही होती है, हर घटना बोल रही होती है, हर घटना बोल रही होती है। आप आंखों को खुला रख के देखें कि कहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जिंदगी के राहों में आगे बढ़ना होता है, इतना सरल, इतना आसान नहीं होता है। कभी ऐसा भी होता है कि ऑटोमेटिक अपने आप चीजें आपकी जिंदगी में आने लग जाती है, कभी ऐसा भी होता है जब चीजें ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में नहीं आती हैं, तो आपको चीजों की तरफ, लोगों की तरफ आपको जाना होता है। आप कुछ ऐसा माहौल पैदा करते हैं, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से, दुनिया के जगत के अंदर आप कुछ ऐसा आयोजन करते हैं, कुछ इस तरह से प्रयास पुरुषार्थ करते हैं कि घटनाएं, अच्छी घटनाएं घटे और आप उन घटनाओं का, उन अवसरों का लाभ ले पाए, उन संकेत को डिकोड कर पाए, संकेत को डिकोड कर पाए, जीवन की पहेली को सुलझा पाए, उस उलझन में से निकल करके एक रास्ता, गली आप बना पाए। तो हर एक बड़ा सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से हुआ करती है। हर एक बड़ा भारी ताला छोटी सी चाबी से खुला करता है। जब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो फिर जिंदगी अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। जब छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, अब घर में छोटा सा छेद हुआ था, ठीक है, प्लास्टर करवा लेंगे, सीमेंट ले आएंगे, किसी कारीगर को, मिस्त्री को ले आएंगे, लेकिन मालूम पड़ा टालते 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 बारिश का मौसम आ गया, और फिर जो बारिश हुई, घनघोर जोरदार खतरनाक बारिश हुई, वो छोटा सा छेद बड़ी दरार के रूप में भर गया, पूरा घर पानी से भर गया, रात भर सो ना पाए, अगले दिन मजबूरी में झक मार करके फिर कारीगर के पास में, मिस्त्री के पास में जाना ही पड़ता, वो चीज ठीक करवानी पड़ती है। छोटे रूप में जब समस्या पैदा होती है तभी स्टेप्स लेना जरूरी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जो दृष्टिकोण हमारा सीमित हो जाता है, सोचने का दायरा हमारा सीमित हो जाता है, वो तो दूर की चीजें हमको नजर नहीं आ पाती है, और जब दूर की चीजें नजर नहीं आती है तो फिर क्या होता है कि पास की चीजें भी धोखा देना शुरू कर देती है। ये सज्जन थे, जा रहे थे तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, उनकी गाड़ी खराब हुई तो उन्होंने वो एक
कार का एक चक्का, उनका एक टायर खराब हो गया, उनका भी स्टेपनी लगानी चाहिए, पंचर हो गया, पंचर का जुगाड़ था नहीं, इसको उठा के रखो कहीं एक साइड गाड़ी के अंदर और एक नया स्टेपनी लगाओ। तो चारों उसके नट बोल्ट खोल लिए। धोखे की बात तो ये, गलती से क्या हुआ, धोखे से क्या हुआ, चारों के चारों जो नट बोल्ट थे वो नाली में बह गए, गटर में बह गए। बताओ अब क्या किया जाए। देखा तो सामने था पागल खाना, सामने पागल खाना था। तो एक पागल ऊपर खड़ा हुआ था, वो देख रहा था। उसने कहा भाई साहब आप मेरी मदद कर सकते हो क्या? बोले क्या? बोले मुझे जाना है, नए आगे शहर में जाना है। जाओ ना, किसने रोका है? क्या ये बोलता, नए शहर में जाओ ना, किसने रोका? बोले रोका नहीं, चक्का मेरा खराब हो, गाड़ी का टायर खराब हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, खराब हो गया तो खराब हो गया। तो उसने कहा कि तुम मेरी कुछ मदद करो। तो वो पागल बोलता है, बोले देखो ऐसा है, आपके 3 टायर सलामत है गाड़ी के, और हर एक टायर के अंदर 4 नट बोल्ट लगे हैं। आप एक काम करो कि हर एक टायर में से एक बोल्ट खोल के इसमें लगा दो, गाड़ी चल जाएगी। बोले अरे तुमने सोचा ही नहीं था। वो तो क्या सोच रहा था कि 4 नए नट बोल्ट मार्केट से लेके आने हैं, और जब तक 4 नए नट बोल्ट मार्केट से लेकर के आऊंगा तो गाड़ी रास्ते में कहां खड़ी रहेगी, कोई गाड़ी चुराना ले जाए, गाड़ी की मशीनें अंदर की चुराने ले जाए, गाड़ी का नुकसान न कर दे, कुछ समस्या न पैदा हो जाए। उसके दिमाग में एक ही ऑप्शन था, उसके दिमाग में एक ही विकल्प था। क्या विकल्प था? कि 4 नए नट बोल्ट लेकर के आने, मार्केट है 4 नए नट बोल्ट लेकर के आने। एजम्पशंस क्या बोलते हैं, दृष्टिकोण का, विचारों का, सोच का दायरा जब बहुत छोटा हो जाता है, क्या तो हम गुलाम हो जाते हैं, अपने विचार की गुलामी जीने करना शुरू कर देते हैं। इंग्लिश में से बोलते हैं चैलेंज असम्पशन। क्या? इस बंदी बदाई सोच पर प्रहार करना होता है। जब बंदी बदाई सोच पर प्रहार जब करना शुरू करते हैं तो फिर मंजिलें अपने आप आपके ऑटोमेटिक आपके पास में आना शुरू कर देती है। कई बार जब पड़गहान के लिए खड़ा होता हूं मैं, कई बार जब विधि लेकर पहुंचता हूं मैं, लोग पड़गहान के लिए जब सामने होते, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, उनकी पूजा की थाली की तरफ मैं देखता हूं तो लोग क्या करते हैं, बोले इस थाली में कुछ कमी है, इस थाली में कुछ कमी से कुछ रखना चाहिए। कोई नारियल ला के रखता है, कोई दीपक ला के रखता है, कोई बोलता नहीं नारियल हटाओ, गोला रखो गोला, तो कोई गोला ला करके रखता है। हाँ, कोई बोलता है 1 नहीं 2 गोले रखो, 3 किलो रखो, बादाम ला के रखो, अखरोट ला के रखो, काजू ला के रखो, चिरौंजी ला के रखो, लौंग ला के रखो, ये ला के रखो, वो ला के रखो। और विधि क्या होती? विधि रखने की विधि नहीं होती। क्या? ये बंदी बदाई सोच, क्या बंदी बदाई सोच, सोच का गुलाम इंसान बन जाता है। कि थाली उसके हाथ में दो, वो थाली उसके हाथ में दो, जोड़े से आ जाओ, दो छोटे छोटे बच्चे आ जाओ, 4 लोग आ जाओ, 6 लोग आ जाओ, 10 लोग आ जाओ, 15 लोग आ जाओ। अरे अंकल जी उसमें कुछ रखना नहीं है, कुछ निकालना उसमें से। विधि ये थी, 4 चावल की विधि थी, 4 चावल की विधि। लोगों ने लौंग उठा ली हाथ में, बादाम उठा ली हाथ में, किशमिश हाथ में उठा ली उन्होंने, इलायची हाथ में उठा ली, अखरोट हाथ में उठा लिए, नारियल ले लिया, दीपक ले लिया, कॉम्बिनेशन चेंज कर दिए उसके। 1 नारियल 2 नारियल, 1 दीपक 2 दीपक, है ना, 1 नारियल 1 इलायची 2 इलायची 4 इलायची, 1 के हाथ में, 2 के हाथ में, 4 के हाथ में, दादाजी के हाथ में, दादी के हाथ में, है कि नहीं, जोड़े के हाथ में। लेकिन उसमें से कुछ उठाया नहीं। लोग रखने की सोच रहे हैं, उसमें और क्या रख दिया जाए, कुछ कमी इसके अंदर कुछ इसमें रखा जाए। अरे रखना नहीं, निकालना उसमें से कुछ। क्या? तो दृष्टिकोण जब हम अलग अलग जगहों पर देखना शुरू करते हैं, जब अलग अलग जगहों पर खड़े होना शुरू करते हैं, तो फिर ऐसा होता है कुछ नई नई चीजें दिमाग में आने लगती है। और जब नए नए आइडियाज दिमाग के भीतर आते हैं, जो आइडियाज इंप्लीमेंट, उन आइडियाज पर जब हम अमल करना शुरू करते हैं, तो फिर नई नई मंजिलें हमको मिलना शुरू होती, नई नई उपलब्धियां ये कुदरत हमको देने, बख्शीश भी हमको देने लगती है। एक बहन जी को लगा कि अब कुछ ऐसा कुछ नया कुछ करना चाहिए, तो वो ब्यूटी पार्लर में गई, उसने बिल्कुल नया मेकअप कराया, बिल्कुल पूरे हेयर स्टाइल चेंज करवा ली, बिल्कुल पूरा जो वो लिपा पोती करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो कुछ भी होता है वो सब उसने पूरा चेंज किया। उसे लगा मैं बिल्कुल नई नई दिख रही हूं। मैं अपने पति के ऑफिस से पहुंच गई और वो पति के ऑफिस से पूछकर बोलती है, हाय जेंटलमैन, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ?
तो वो पति बोलता प्लीज आप मेरी तरफ मत देखिए, मुझे आपको देख करके जो मेरी चुड़ैल पत्नी उसकी मुझे याद आती है, उसकी झलक मुझे आपके अंदर नजर आती है। लो बताओ आप कितने मेकअप कर लो, आप कितना ही मेकअप कर लो, लेकिन फिर भी देखने वाले समझ जाएंगे कि आप तो वह के वही हो। ऊपर से मेकअप, ऊपर से हेयर स्टाइल चेंज, ऊपर से कॉस्मेटिक चेंज, ऊपर से आपके कपड़े ड्रेस चेंज होगी, उससे आपकी शकल, आपका हुलिया नहीं बदलने वाला है। आपकी नाक नक्शा, आपकी आंख, वो आपका वेट, आपकी हेल्थ, आपकी हाइट वो बदलने वाली नहीं है। बदलाव कैसे होगा? बदलाव लंबे टाइम तक लगातार डाइटिंग से होने वाला है। चेहरा तो वही रहने वाला है, चेहरा तो वही रहने वाला है। भले वेट थोड़ा कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, धूप में घूम करके या छांव में रह करके रंग थोड़ा सांवला हो जाए या थोड़ा सा गोरा रंग हो जाए, लेकिन मूल रूप से आप तो वही रहने वाले हैं। आपको उन समस्या को उस रूप में झेलना पड़ेगा। कई सारी बार लोग समस्याओं से डरते, घबराते, भागते, कि समस्या ही रास्ता दिखाती है, समस्या ही आविष्कारों का जन्म दिया करती है, समस्या ही जागरूकता का लेवल बढ़ाती है। जब जागरूक हो जाते हैं, जब अवेयर हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, जब आप होश में आ जाते हैं, तो फिर क्या होता? समस्या ही सीढ़ी बन जाती है। राह का पत्थर वो राह का रोड़ा नहीं बनता है, उस पत्थर को आप सीढ़ी बना करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना आप शुरू कर देते हैं। दिमाग खुला होना चाहिए, सारे विकल्पों पर विचार होना चाहिए। एक बड़ा फेमस उदाहरण आता है सोनी कंपनी का। सोनी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, वो टीवी बनाती थी, वो टेप रिकॉर्ड बनाती थी, वो कैसेट्स बनाती थी। एक दिन उनकी R&D डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई, R&D डिपार्टमेंट की भी मीटिंग हुई, नए नए आविष्कार करने वाला डिपार्टमेंट जो होता उसकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर सारे बड़े बड़े ऑफिसर लोग आए, कंपनी के मालिक लोग भी आए। पहले बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर ऐसे होते थे, उसमें से 2 मोटे मोटे स्पीकर उसके अंदर लगे हुए होते थे। पुराने जमाने की बात बता रहा हूं मैं आपके सामने। तो क्या हुआ, उस कंपनी के जो मुख्य संचालक थे उन्होंने कैसेट रखी सामने, उन्हें कैसेट रखी सामने, उन इंजीनियरों के सामने, उनसे कहा मुझे इस कैसेट के साइज का टेप रिकॉर्ड चाहिए।